18 और 21 कानूनी उम्र है लड़कियों की लड़कों के विवाह की। और मेरे गांव देहात में तो ये बहुत कॉमन है, 14 साल में 15 साल में लड़कियों की शादी कर दी जाती है। ज्यादातर अनएजुकेटेड सेक्टर में कम से कम ये होता है। मुस्लिम उसमें शामिल है, ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है। तो ये क्यों मनोज सिंह काका डिस्क्रिमिनेशन हो? नहीं, आप क्यों भेदभाव हो और किसी को 4 शादियां करने का क्यों स्वीकृति मिले, उससे पहले एक सवाल और आपके सवाल में ही गरिमा मैं जोड़ता हूं कि किसी को यह भी मान्यता क्यों मिले कि किसी से शादी करके और उसको अपने पत्नी बना करके और उसको सामाजिक और उसको पारिवारिक और उसको पृष्ठभूमि का दर्जा ना दे, ये भी ना मिले। किसी को यह भी ना मिले कि 2 भी शादी करे। ये आपने ठीक कहा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस देश में जो किसी से शादी करके और उसको सामाजिक मान्यता नहीं देते हैं, तो वो भी एक तरह का अपराध है। वो ठीक उसी तरह का अपराध है जिस तरह के एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी शादी करते हैं। लेकिन वो अपराध बिल्कुल कम नहीं है जो एक भी शादी करते हैं और शादी करने के बाद उनको सामाजिक और पारिवारिक मान्यता नहीं देते हैं। अब वो बात दूर तक जाएगी गरिमा, जब मैं बात कहूंगा। राजेंद्र यादव एक लेखक थे, उन्होंने लिखा कि भारत में नारियों को 3 ही तरह से संबोधन किया जाता है। आप समझ रही होंगी बखूबी। मैं मानता हूं। सवाल यह है कि जो सवाल है कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे और जे आचरहित नर न घने। आज प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है कि यहां एक सेकुलर कोड की जरूरत है, पहले वो सेकुलर तो हो जाए। प्रधानमंत्री के किसी आचरण में प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री जी का दल काफी लंबा संवाद राकेश जी से आपने करा, उनके सैद्धांतिक साथी हैं शिवम, आपने 26 मिनट दिया। इन सब विषयों पर मैं नहीं जा रहा हूं। तिरंगे की भी बात हुई। अब उन लोगों से तिरंगे की क्या उम्मीद आप करेंगे जो गोलवरकर ये कहते थे कि जो 3 रंग ये तिरंगे में है, ये 3 रंग हिंदुओं के लिए ठीक नहीं है। तो गृह मंत्री ने कहा कि अरे जिसको यही पता नहीं है कि 3 तो हमारे देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो अब जिन लोगों ने 52 साल तक तिरंगा फहराया ही नहीं, अब उनसे तिरंगे पे देश ज्ञान लेगा तो कैसा ज्ञान होगा? मनोज, तो ठीक नहीं। मनोज एक सेकंड, मैं आपके विषय पे आ रहा हूँ। अब मैं विषय पे आ रहा हूँ। मैं यूसीसी पर आइए। आपका एतराज है क्या यूसीसी पर? भाई आपका एक अलाय पार्टनर कह देता है मैं जान दे दूंगी लेकिन लागू नहीं करूंगी। एतराज क्या है? रूट कॉज गरिमा देखिए बहुत साफ बात है। रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी किताब में लिखा है कि संस्कृति के 4 अध्याय। ये भारत जो है विविधताओं का देश है, विविधताओं में एकता की भावना है। हम जब आजाद हुए ना तो बहुत सारे दुनिया के और ब्रिटेन के लेखकों ने और चर्चिल तक ने कहा कि भारत अपनी स्वतंत्रता, अपनी लोकतंत्रात्मक जो उसका स्वभाव है उसको बचा नहीं पाएगा, अधिनायकवाद में चला जाएगा। लेकिन सौभाग्य से हम सब उसको बचाए रहे, इसलिए बचाने में कामयाब हुए गरिमा कि हमारी विविधता में जो एकता का भाव है, जो राष्ट्रीयता का भाव है, उससे हमारे हर जाति, धर्म और मजहब के लोग ओतप्रोत हैं। बिल्कुल ठीक है मनोज, लेकिन मैं खत्म कर रहा हूं गरिमा, संविधान पे आइए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आया 1937 में। कितने बरस हो गए? अभी कुछ आने वाले तकरीबन 10 साल में, 10-13 साल में 100 बरस हो जाएंगे। रिफॉर्म की जरूरत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अभी आप बनाकर बैठ गए कि भाई ये हमारी एंटिटी है, हम नहीं छूने देंगे, तो खुद रिफॉर्म कर लीजिए। ये तो लॉ कमीशन भी कहता है। देखिए गरिमा, आपने अपने कार्यक्रम के शुरुआती संदर्भ में ही कहा कि लॉ कमीशन ने क्या कहा है। जब अभी भी फिर दोबारा लॉ कमीशन अभी हाल ही में बनाया गया, उसकी रिपोर्ट आ जाने दीजिए कि लॉ कमीशन क्या कर रहा है। जब अगर आप रिफॉर्म करेंगे तो आप ये इस देश के अनुसूचित जनजाति के लिए क्या करेंगे, नागालैंड में नागा संप्रदाय के लिए क्या करेंगे, और कर्नाटका में भी कुछ इशू आएंगे, उसके लिए क्या करेंगे। तो ये सवाल है संविधान में क्या? मैं गरिमा खत्म कर रहा हूं। संविधान में एक आर्टिकल बहुत है, एक आर्टिकल और है, आर्टिकल है 14। उसमें कहा गया है कि एवरी पीपुल, सिटीजन की भी बात नहीं करी गई, ध्यान से सुनिएगा। एवरी पीपुल इज इक्वल बिफोर द लॉ। तो हमारे संविधान में एक ऐसा अनुच्छेद ये भी है जो हमारे समस्त नागरिकों को न धर्म के आधार पर, न लिंग के आधार पर, न जाति के आधार